सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 6, जिसका शीर्षक है समास। इस अध्याय में हम समास के बारे में जानेंगे। तो हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है। पहला चित्र है चतुर्मूर्ख का और दूसरा है पुस्तकालय का। तो बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों तथा उनके नीचे लिखे शब्द तथा शब्द समूह को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में चतुर्मूर्ख तथा दूसरे चित्र में पुस्तकालय शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं। चतुर जमा मुख तथा पुस्तक जमा आलय। इस प्रकार के परिवर्तन को समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षेप अर्थात छोटा करना। समास द्वारा दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को विभक्ति हटाकर जोड़ दिया जाता है। आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को समास कहते हैं। इसी प्रकार समस्त पद को तोड़कर लिखना समास विग्रह कहलाता है। अब हम यहाँ देखेंगे समास के भेद। समास के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। जब समास में पूर्व पद अव्यय हो तथा उसके योग से बना समस्त पद भी अव्यय बन जाए तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे उदाहरण हमें दिया गया है यथामति। तो पूर्व पद क्या है? यथा, और उत्तर पद है मति। तो मति के अनुसार, तो ये क्या हो गया हमारा समास विग्रह। अगला है प्रतिदिन। प्रतिदिन, दिन या दिन या फिर हर दिन। भरपेट, यानी कि पूर्व पद है भर और उत्तर पद है पेट, तो पेट भरकर। ऐसे ही अगला है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध। निर्भय, बिना भय के। आजीवन, जीवन भर। अब अगला है हमारा तत्पुरुष समास। जब समास में उत्तर पद प्रधान होता है तब उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों अर्थात विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास के पूर्व पद में जिस विभक्ति का लोप होता है उसी कारक या विभक्ति के नाम पर तत्पुरुष समास का नाम होता है। जैसे उदाहरण है यहाँ पे समस्त पद है पद प्राप्त, पूर्व पद है पद और उत्तर पद है प्राप्त। तो पद को प्राप्त, तो यहाँ पे क्या हम देख सकते हैं उत्तर पद प्रधान है। ऐसे ही अगला है स्वर्ग गमन। पूर्व पद है स्वर्ग और उत्तर पद है गमन, तो स्वर्ग को गमन। ऐसे अगला है तुलसी कृत। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। ऐसे हम अन्य उदाहरण देखेंगे रेखांकित, रेखा से अंकित। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। रसोई घर, रसोई के लिए घर। भयभीत, भय से भीत। अब अगला है हमारा कर्मधारय समास। जिस समस्त पद में पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण या विशेष्य अथवा उपमान या उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय तत्पुरुष समास कहलाता है। हम यहाँ उदाहरण देख सकते हैं पीताम्बर। तो पूर्व पद पीत विशेषण का शब्द है, उत्तर पद अंबर विशेष्य का शब्द है, तो पीत यानी कि पीला है जो अंबर। ऐसे ही नील गगन, नील विशेषण, गगन विशेष्य, तो नीला है जो गगन। कुछ अन्य उदाहरण है काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महापुरुष, महान है जो पुरुष। कमल नयन, कमल जैसे नयन। अब अगला है हमारा द्विगु समास। जब समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक हो तथा समूह का बोध कराता हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार यानी कि समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। पंचकोण, 5 कोणों का समूह। अब अगला है हमारा कुछ अन्य उदाहरण है दोपहर यानी कि 2 पहरों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह।
अब अगला है हमारा द्वंद्व समास। जब समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समास करने पर योजक शब्दों और तथा एवं या अथवा का लोप हो जाता है तब यह द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण माता पिता, माता पिता यानी कि माता और पिता। सुख दुख, सुख दुख। अब इसे कैसे लिखेंगे? सुख और दुख। तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे और का उपयोग हो रहा है। ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण है, रात दिन, रात और दिन, गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। अब अगला है बहुव्रीहि समास। जब समास में पूर्व तथा उत्तर पद के अतिरिक्त कोई अन्य पद प्रधान होता है तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। उदाहरण हे पीताम्बर, इस जग की रक्षा करो। तो समस्त पद पीताम्बर, पूर्व पद है पीत, उत्तर पद है अंबर, यानी कि पीले पीले हैं जिनके वस्त्र, अर्थात विष्णु, यानी कि एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ही परशुधर विष्णु के अवतार थे। तो परशुधर क्या है? परशु जमा धर, परशु धारण करते हैं जो, यानी कि परशुराम। ऐसे ही अन्य उदाहरण है, लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, यानी कि गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, शिव जी। पंचानन, पांच आनन यानी कि मुख है जिनके, हनुमान। ये थे बच्चों हमारे बहुव्रीहि समास। तो इस अध्याय में हमने पढ़ा समास के भेदों के बारे में। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।